Hey guys, welcome back to my channel Proti Explain. From today onwards, we are going to start this series in which we will see the story of Immortal Thor. आपका मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज से हम शुरू करने वाले हैं इमॉर्टल थॉर कॉमिक सीरीज को, जिसमें हम जानेंगे कि क्या होता है थॉर की स्टोरी की इस रिबूट में। हम हमेशा हमको देखने को मिला है कि थॉर की या फिर हमारे फेवरेट मार्वल कैरेक्टर्स की स्टोरी कुछ समय बाद एक रिबूट आती है। उन्हीं में से एक रिबूट है इमॉर्टल थॉर की स्टोरी का। तो कई सारी चीज़ों को ये कंटिन्यू करता है। थॉर अब ऑब्वियसली गॉड किंग बन चुका है, तो बहुत मज़ेदार होगा। चलो बिना कोई सी देरी के शुरू करते हैं। यदि तुम समझ सकते हो और अगर समझना चाहते हो तो अपने मन, अपनी बुद्धि सभी का पूरा इस्तेमाल करके समझो। यज्ञशील यानी कि यह वर्ल्ड ट्री, यहाँ पर 10 दुनियाएं हैं। देवताएं, मैजिशियंस, एल्फ, डॉर्फ्स, एंजल्स, डेड सोल्स, ये सभी यहाँ पर रहते हैं। ये 10 की संख्या में हैं और ये 10 ही होते हैं। पर ये जो जगह है ये सबसे अलग है, और यहाँ वो देवता रहते हैं जिनके बारे में तुम नहीं जानते। ये वैसे देवता हैं जिनके बारे में ना तुम कभी जान सकते हो, पर तुम्हें आज इस बात को समझना पड़ेगा। क्योंकि देवता एक कहानी का रूप होता है। एक दीवार में, एक केक की दीवार में लिखे हुए कुछ अंधेरी गुफा की दीवार पर बने हुए कुछ चिन्ह होते हैं जो एक कहानी को बताते हैं। लेकिन सोचो आखिर कौन है जो उस कहानी को लिखता है? आखिर कौन उस कहानी को बताते हुए उस कहानी के उन अक्षरों पर, उन चिन्हों पर रोशनी डालता है? और तब हम देखते हैं कि उस अंधेरी दुनिया में बैठे हुए एक थ्रोन पर एक गॉड या एक शैडो गॉड कहता है, चक्का फिर से चलने लगा है। इसका मतलब कुछ भी हो सकता है, पर अभी हमें नहीं पता। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड ट्री की 10 दुनियाओं में से एक है एसगार्ड। ये उन हीरोज की, उन गॉड्स की जमीन है जो सुनहरे राज्य की एक गाथा को गाती है। ये वीर लोगों की जमीन है जो इस गोल्डन रेल्म पर राज करते थे। पर अब वो गोल्डन नहीं रहा, वो पूरी तरीके से सिल्वर हो चुका है, बर्फ में ढका हुआ, और विंटर आ चुका है इस लैंड ऑफ गॉड्स पर। और तब हम देखते हैं कि ये वॉर और किसी ने नहीं बल्कि एसगार्ड के पुराने एनिमीज फ्रॉस्ट जायंट्स ने छेड़ी थी। फ्रॉस्ट जायंट का एक स्काईमिर नाम का एक फ्रॉस्ट विजर्ड इस वक्त थॉर के दोस्तों के साथ लड़ाई शुरू कर चुका होता है। वो अपनी एक बहुत ही भयंकर मोटिवेशनल स्पीकर की तरह कह रहा होता है, Attack my Frostjahren, so the commands of Skymir, Jotunheim के जादूगर, तुम्हारा ट्रू किंग और राइटफुल किंग। हमारे पास सिर्फ एक रात है और अगली सुबह ये पूरी की पूरी जमीन हमारी होगी। बर्फ से ढकी हुई ये एसगार्ड के कुत्ते बर्फ के टुकड़े बनकर रह जाएंगे। इनकी लाशें, इनकी कहानियां उस बर्फ के साथ टूट कर बिखर जाएंगी। और तब हम देखते हैं कि स्काईमिर से लड़ने वाले और कोई नहीं बल्कि थॉर के सबसे वफादार दोस्त द वॉरियर फोर्स थे। तीनों बात कर रहे होते हैं कि बहुत परेशान कर रखा है यार इसने। ऐसा लगता है कि थोड़ा ज़्यादा ही जादू वादू का जुगाड़ कर रखा है इस बंदे ने। एक और बोलता है, लगता है ये बहुत ज़्यादा तैयारी करके रखा है। हमने पहले ही एक बार इसका सर फोड़ दिया है, पर इसके बाद इतनी ज़्यादा मैजिक पावर है कि ये फिर से अपना सर उगा लिया। तो ये वोल्टेज कह रहा होता है, लगता है इस बार हमें डिनर ठंडा ही करना पड़ेगा, या फिर शायद हम ही उस ठंडे डिनर की हकीकत बन जाएंगे। तभी सिप कहती है, जब तक हमारे किंग यहाँ पर हैं तब तक मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी की भी मौत होने वाली है यहाँ पर। और तब हम देखते हैं वहाँ पर अपने हैमर को घुमाते हुए आ रहा होता है थंडर के साथ द किंग ऑफ थंडर, द किंग ऑफ एसगार्ड, द न्यू ऑल फादर, द हैमर गॉड थॉर। स्काईमिर के सामने थॉर लैंड करता है और स्काईमिर उसको देख करके कह रहा होता है, सो मैंने इस जमीन पर ये स्टॉर्म आइस और स्नो का किया, इस पूरी जमीन को मैंने जमा कर रख दिया, और एसगार्ड इन सब चीजों का रेस्पॉन्ड करता है एक लोन गॉड से। क्योंकि मुझे भी जानना है कि तुम्हारे वॉरियर्स क्या करेंगे जब मैं उनके किंग के सर को आधा चबा करके अपने कमर में पहनूंगा। हाँ, तब थॉर
इस चीज़ों को सुन करके वो कहता है, मैं तुम्हारे साथ चेपर चापर करने का मेरा कोई मन नहीं है। मैं प्लेन कहता हूं, मैं बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं तुम में। ये सुन करके स्काई अमीर थोड़े शौक में कहता है, तुम डिसअपॉइंटेड हो? स्काई अमीर फर्स्ट मैच जॉटन का वन ऑफ दी बेस्ट मैच तुम्हारे सामने तुम्हारी जमीन को आइस और स्नो में पूरी तरीके से बदल दिया है, एक रेगिस्तान बना दिया है आइस एंड स्नो का, और तुम कहते हो कि तुम डिसअपॉइंटेड हो? ऑल फादर, वाह वाह वाह, लगता है तुम पूरी तरीके से सठिया गए हो। ये ओडिसन किंग ऑफ कॉमेडी कब से बन गया? तब थॉर आगे कहता है, मेरे सब तुम्हारे लिए नहीं थे स्काई अमीर, मैं तुमसे बात कर रहा। मेरे ढो के पास नौकर, और थॉर आसमां की ओर पॉइंट करता है। तब स्काई अमीर भी देख करके कहता है, आसमां? तब थॉर आगे कहता है, अ स्टॉर्म ऑफ स्नो एक स्टॉर्म ही है, और वो हमेशा मेरे कमांड के अंदर ही रहता है। तो तुम यहाँ पर आकर के अपने इन अजीब गरीब पिड्डी बातों को मेरे सामने करके तुम कहना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो? इस बर्फीले केओस को यहाँ ला करके तुम आखिर दिखाना क्या चाहते हो मेरे डोमेन में? तुम कुछ नहीं, बस एक टुकड़ा हो इस तूफान का। और मैं थॉर इस बार तुम्हारे ऊपर थोड़ी मर्सी दिखाते हुए तुम्हें एक आखिरी बार कह रहा हूँ, चले जाओ यहाँ से, वरना कुछ मत कहो। ये सुन करके सभी फ्रॉस्ट जायंट चौंक जाते हैं। एक साइलेंस होता है वहाँ पर कुछ समय के लिए, और उसके बाद उनमें से एक चिल्लाने लगता है, और इसी के साथ सभी के सभी वहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि अब सुबह हो चुका था। फ्रॉस्ट जायंट की शक्तियाँ धीरे धीरे करके कम हो जाती है, इसी कारण से वो वहाँ से भागने लगते हैं। स्काई अमीर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर वो उन्हें रोक नहीं पाता। तभी थॉर आगे कहता है, स्काई अमीर उन्हें जाने दो, ये वॉरियर्स तुम्हारे लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बच्चे हैं। अभी तुम्हारे उन अजीब गरीब बातों से तुमने इन्हें बहला फुसला कर यहाँ पर लेकर के आया है, ताकि इस बैटल को तुम्हारी तरफ से वो लड़ सकें। पर तुम खैर मनाओ, मैंने एसगार्ड की आर्मी को नहीं छोड़ा, नहीं तो ये सभी ऐसी मौत मरते मानो फसल काटी जा रही हो। पर तुम मौत के लायक हो, और आज के इस दिन तुम्हारी मौत होगी। स्काई अमीर तब कहता है, पर तुम कमजोर थॉर, और तुम नहीं बल्कि हर कोई जानता है ऑल फॉर ओडिन ये सब कुछ लेकर के आया था, ये सब पावर, ये सब रुतबा, पर तुम कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक चूहे हो। और तभी स्काई अमीर अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करके एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट करता है अपने दोनों हाथों से, जो कि आगे जाकर के थॉर के पास मिक्स होता है, और थॉर अपने म्योनिर को घुमाते हुए वहां से उड़ जाता है। ये देख करके स्काई अमीर और पावरफुल मैजिकल ब्लास्ट थॉर के ऊपर मारते हुए कह रहा होता है, आखिरकार थॉर भी आखिर किसी चीज से डरता है। लगता है तुम्हें भी अपनी जिंदगी बहुत ज्यादा प्यारी है, पर तुम भी इस बात को जानते हो कि जैसे ही तुम मेरे हाथ में आओगे तुम कुछ ले जाओगे। चलो नाचो, खुश करो मुझे। तभी थॉर समझ जाता है और कहता है, जैसा तुम चाहो, पर इस बार मैं नहीं, मेरा म्योनिर कहेगा। और इसी के साथ थॉर उस म्योनिर को घुमाता है, और बहुत ही जोर से थंडर से लिपटा हुआ म्योनिर स्काई अमीर के आगे चला जाता है, और उसे तोड़ता हुआ म्योनिर उसके पार चला जाता है। स्काई अमीर के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, वो बर्फ के टुकड़ों में बिखर चुका था, और एक कबूम के साथ जैसे ही उसकी लाश नीचे गिरती है, थॉर का म्योनिर वापिस उसके हाथ में आ जाता है, और थॉर की सभी दोस्त भी उसके पास आ जाते हैं। और तब हैंड्रिल वहां पर आकर के कहता है, बहुत बढ़िया शॉट था माय लीस्ट। तभी थॉर कहता है, जितना जल्दी खत्म है उतना ही अच्छा है, नहीं तो मुझे एक और रास्ता खोजना पड़ता। तभी वहां पर हिल्डगेर्ड आकर के कहती है, स्काई अमीर अपना सर वापस एक बार उगा चुका है, मुझे नहीं लगता कि ये मरा है। तब थॉर कहता है, ये कोल्ड कंफर्ट की तरह है, ये जिंदा रहे या ना रहे ये ज़्यादा जरूरी बात नहीं है, पर ये एक बहुत ही बड़े प्रॉब्लम को दिखाता है, क्योंकि ये जायंट्स ऑफ जॉटनहाइम है, और जॉटनहाइम लोकी मेरे भाई के द्वारा रूल किया जाता है। तो मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि आखिर इस इनकर्जन में क्या लोकी इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था या इन्हें बढ़ावा दे रहा था। तब उनके पीछे एक आवाज़ आती है, क्यों ना तुम मुझसे ही पूछ लो थॉर। और तब हम देखते हैं कि वहाँ पर लोकी भी आ जाता है,
और तब वो कहता है अरे मैं तो यहीं पर था पूरे टाइम। तभी फेंड्रिल उसको देख कर कहता है लोकी क्या बात है, द ग्रेट ट्विस्टर ऑफ द 10 realms हैज कम बैक। कब आए तुम आखिर, वैसे बढ़िया लग रहे हो। तभी थॉर कहता है हो गई जितनी प्लेजेंट्रीज थी वो हो गई, अब मुझे बताओ एक मोनार से दूसरे, तुम जोथनहाइम के रूलर हो, आखिर कर क्या रहे हो तुम यहाँ पर। तब लोकी अपने नाखूनों को चेक करते हुए कहता है ओ मेरे लिए काम नहीं किया वो। तब थॉर शौक में कहता है क्या लोकी, तुमने उसे क्लेम किया था, तुमने थ्रोन पर बैठ करके उस थ्रोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनाया था, तुम ऐसे अपने मन मुताबिक कभी भी उसे छोड़ करके नहीं जा सकते। तभी लोकी कहता है तुम नहीं कर सकते भाई, पर मैं कर सकता हूँ, मेरी मनमर्जी का मालिक मैं खुद हूँ। और लोकी आगे कहता है अंत में वो अपने आप को रूल कर सकते हैं और मैं भी। तभी थॉर आगे कहते हैं तुम ऐसे ही हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें जोटनहाइम का रूल मिला था, तुम उसे भी ठुकरा करके आ गए, तुम करना क्या चाहते हो आखिर। तब थॉर आगे कहते हैं तुम्हारे पास काफ़ी अच्छी मेमोरी है, जितने भी कर्म कांड कर रखा है तुमने, उसके बावजूद अब यहाँ पर आकर के मेरे किंगडम में तुम क्या कर रहे हो। तब लोकी कहता है क्या कर रहा हूँ, तुम गॉड ऑफ स्टॉर्म थॉर और मैं गॉड एंड गॉडेस ऑफ स्टोरी, आखिर मैं कहाँ जाऊँगा, वहीं तो रहूँगा जहाँ पर कहानियाँ बन रही होगी। तब थॉर भी हंसते हुए कहता है वेरी वेल लोकी, लगता है तुम कुछ ना कुछ करने वाले हो, पर अभी के लिए वेलकम बैक, घर में तुम्हारा स्वागत है। तब लोकी भी हंसते हुए कहता है मैं भी काफ़ी वक्त से याद कर रहा था घर की। चलो अब बताओ रेनबो ब्रिज के साथ क्या कांड किया तुमने। और इसके साथ हम देखते हैं कि थॉर लोकी के साथ उस कोने पर आता है एसगार्ड के जहाँ पर कभी रेनबो ब्रिज हुआ करता था। रेनबो ब्रिज के उन टूटे हुए टुकड़ों को देख करके थॉर कहता है एसगार्ड के ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स में से एक बायफ्रॉस्ट आज पूरी तरीके से बर्बाद हुआ पड़ा है। मेरी गलतियों का एक शानदार नज़ारा है ना ये, क्या कहते हो तुम लोग। पर लोकी जहाँ तक मुझे याद है तुमने पिछली बार कहा था कि इन सभी टुकड़ों को वापस इकट्ठा करके फिर से बायफ्रॉस्ट को ठीक करने के लगभग 10,000 साल लग जाएंगे। तो आखिर किस डार्क बीइंग से तुमने क्या डील की है कि अब तुम इसे एक बार में ही ठीक कर दोगे। तब लोकी अपने कोट से कुछ निकालते हुए कह रहा होता है मुझे कुछ काफ़ी मज़ेदार चीज़ मिली है एल्डर ऑफ द यूनिवर्स से, यह है वॉन्ड ऑफ विटवर। इसके पास कुछ स्पेसिफिक पावर्स हैं जो कि मुझे मेरे एक स्टोरी के दौरान मिले थे, जो कि मैं तुम्हें अभी नहीं बताना चाहूँगा। तो थॉर कहता है मुझे नहीं जानना है। थॉर आगे कहता है अगर तुम ये करने वाले हो तो मैं यहीं पर खड़ा हूँ, अगर ये फिर से बैकफायर होता है लास्ट टाइम की तरह। तब लोकी कहता है ठीक है, और उसी के साथ लोकी उस बायफ्रॉस्ट के टूटे हुए जगह के आखिरी छोर में जाता है और उस एल्डर बॉन्ड को यूज करता है और एकदम जोर से अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करते हुए उसे रेनबो ब्रिज की उस टूटी हुई छोर पे पटक डालता है। और इसी के साथ एक बहुत ही तेज ग्रीन रोशनी चमकने लगती है और बहुत ही तेजी से रेनबो ब्रिज वापस बनने लगता है। थॉर ये देख करके काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं लोकी उस बॉन्ड को देखते हुए धीरे धीरे करके काफी उदास होने लगता है। थॉर ये देख करके कि रेनबो ब्रिज बायफ्रॉस्ट अब पूरी तरीके से ठीक हो चुका है, वो कहता है रेनबो ब्रिज को छूटे हुए ये तो बिल्कुल पहले जैसे हो गया। और तभी वहां पर सिप आकर के कहती है नहीं थॉर, ये पहले से भी कहीं ज्यादा ताकतवर है और मुझे नहीं लगता कि ये फिर से टूटने वाला है। तब थॉर कहते हैं हाँ, ऐसा लगता है कि पहले मैं जब इसे छूटा था तो ये एक ग्लास की तरह है, पर अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा सख्त हो चुका है। लगता है हमारे एसगार्ड के गुंज फिर से गाने वाले हैं सारे के सारे 10 रेंट्स में। अभी सिप वहाँ पर आकर के कहती है तुम जानते हो ना, उस चीज़ को गार्ड करना आसान होता है जब वहाँ पर असल में कुछ गार्ड करने के लिए हो भी। ये सुनकर के थॉर हंसने लगता है क्योंकि बायफ्रॉस्ट उसी कारण टूटा था। तुम अब और ज़्यादा ईमो मत हो इस चीज़ को लेकर के, ये सब कुछ ठीक हो गया है और अपना ज़रा दिल हल्का कर लो इस चीज़ पर। अब थॉर आगे कहता है एसगार्ड के लिए एक नया चैप्टर शुरू हो चुका है और मैं क्या जरा घूम फिर के आता हूँ, क्या बोलते हो लोकी, चलोगे मेरे साथ। लोकी तब थॉर देखता है कि लोकी वहाँ से गायब हो चुका था। ये फिर से भाग गया, पता नहीं कौन से कांड करने जा रहा है।
तब सिप कहती है ये सुन करके, तुम जानते हो ना उसे। सिप आगे कहती है, देखो एसगार्ड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और मुझे नहीं लगता कि तुम फिर से अभी लोकी के पीछे जा करके फिर से कोई नए प्रॉब्लम्स को इकट्ठा करो और एसगार्ड की और उसे बुलाओ। तो जहाँ रहो ठीक रहो वहीं पर। तब थॉर आगे कहता है, तुम जानती हो ना मुझे, मैं जरा आता हूँ माय लेडी। तब सिर्फ कहती है, जाओ जहाँ जाना है जाओ, जाकर टेस्ट कर लो बायोप्रोट कैसे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तब थॉर अपने म्योनिर को घुमाता है और इसी के साथ वो 10 रेल्स की एक और जर्नी के लिए निकल पड़ता है। और तब हम देखते हैं थॉर आ चुका है मिडगार्ड यानी कि अर्थ पर। वो कई सारे हीरोज और के साथ मिलता है, कई सारे फैंस के साथ मिलता है, उनके साथ फोटोज खींचता है, उन्हें ऑटोग्राफ देता है, उनके साथ सेल्फी लेता है। और इसी बीच वो कुछ लोगों को भी रोकता है जो कि थॉर की मदद का इस्तेमाल कर सकते थे। और उन सभी चीज़ों को सॉल्व करने के बाद वो थोड़े और देर पार्टी सार्टी करता है, फिर उसके बाद वो वहाँ से फिर से उड़ने लग जाता है। और तभी वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पे आकर के रुकता है और उसे कुछ महसूस होने लग रहा है। आखिर कितना समय हो चुका है ये, आखिर कितना समय हो चुका है कि मैं बस यहाँ पर खड़ा रहा और देखा कि ये दुनिया कैसी चल रही है। चाहे वो गर्मी का महीना हो या फिर वह वसंत का, मैं हमेशा ऐसे ही यहीं पर रहा हूँ और सालों बीत चुके हैं। मेरे ये मोर्टल दोस्त जानते हैं कि मैं उनके साथ रहूँगा पर कुछ ही क्षणों तक। आखिर वो मोर्टल्स हैं, वो कभी भी मर सकते हैं, पर मैं थॉर सन ऑफ ओडिन ऑल फादर ऑफ एसगार्ड यहाँ रहूँगा इन सभी चीज़ों की रक्षा करते हुए। और इसी के साथ इन शब्दों का जवाब थंडर देती है और अपने म्योनिर को उठाते हुए कहता है। और तब वो देखता है कि म्योनिर में कुछ वो सभी शब्द धीरे धीरे करके चेंज होने लगते हैं और धीरे धीरे करके स्टॉर्म्स ही थॉर पर अटैक करने लगते हैं। और एकदम अचानक से एक बहुत ही बड़ा थंडर स्टॉर्म थॉर पर अटैक करता है जो कि पूरे के पूरे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और आधे न्यूयॉर्क को कवर करता है। उसे दूर से भी देखा जा सकता था, इतना बड़ा थंडर, इतनी ज़्यादा साउंड और इतने ज़्यादा लाइटनिंग के साथ आता है कि थॉर डायरेक्टली हिट हो जाता है उससे। थॉर बहुत ही दूर जा करके टकरा करके गिरता है। और तब हम देखते हैं कि ये एक एल्डर गॉड था जिसका नाम था थैनोस, द थॉर ऑफ उडगार्ड। ये एक ऐसा बीइंग था जो कि एक आउटर वर्ल्ड में द लैंड ऑफ ट्रू थिंग्स में रहता था। एक ऐसी स्टोरी जो एसगार्ड के अंदर ही शैडो गॉड्स की तरह छुपी हुई थी। वो एक ब्लडी अवेकनिंग था जो कि सोए हुए लोगों को और इन चेंजेस को बदलना चाहता था, चेंज लाना चाहता था इस दुनिया में। और आखिरकार वो समय आ चुका है। अपने व्हील को लेकर के उडगार्ड का थॉर के सामने आ चुका था। और वो जैसे ही आता है हम देखते हैं कि थंडर स्टॉर्म्स हर जगह अर्थ पर छाने लगते हैं। वहां पर अचानक से एयरप्लेन्स पर, अलग अलग बिल्डिंग्स पर कई सारे पेड़ भी उखड़ जाते हैं। इतनी ज़्यादा थंडर, इतनी ज़्यादा डिजास्टर्स स्टार्ट हो जाते हैं कि थॉर भी उसे सुनकर के कहता है, थैनोस तुम मुझे सुन रहे हो? तुम सन ऑफ उडगार्ड हो, तुम कोई भी हो, पर तुम इस वक्त ओडिन सन को फेस कर रहे हो और ये स्टॉर्म ये मेरा एलिमेंट है। और तुम कुछ भी कहो, तुम कोई भी हो, आज ऑल फादर ऑफ एसगार्ड द सन ऑफ ओडिन अपने इस पावर्स को तुम्हारे सामने रखेगा। मैं थॉर अवेंजर्स जस्टिस डिलीवर करूंगा तुम्हारे सामने। और मैं इस समय स्टॉर्म्स को आदेश देता हूं। और इसी के साथ थॉर भी अपने एक पावरफुल थंडर अटैक थैनोस के ऊपर अटैक करता है। और तब हम देखते हैं कि कहानी की शुरुआत में जिस जगह पर हमें वो ओल्ड गॉड्स, द शैडो गॉड्स देखने को मिले थे, वहाँ पर एक और बीइंग आती है जो कि एक क्रो से बात कर रही होती है। और तब हम जानते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि उडगार्ड के थॉर थैनोस की तरह उस उडगार्ड द लैंड ऑफ ट्रू थिंग्स की लोकी होती है। और ये अभी देख रहे होते हैं कि कैसे बैटल हो रही होती है थॉर ऑफ एसगार्ड और थैनोस ऑफ उडगार्ड के बीच में। और तब एक बीइंग जो कि ड्रैगन के टाइप का दिख रहा होता है, वो कहता है कि उडगार्ड लोकी, तुम इन सभी को अटली डिस्ट्रॉय करोगे, यही तुम्हारा मिशन है।
और ये पहला एपिसोड द इमॉर्टल थॉर का यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप, मैं बहुत टाइम से वीडियो नहीं बना रहा हूँ, तो आप मुझे सपोर्ट करना मत छोड़ो यार, मुझे चैनल पे सब्सक्राइब करो और वीडियोस आते रहेंगे, तो चिंता उस बात का नहीं है। मेन बात इस बात का है कि चैनल काफ़ी हद तक खाली पड़ा टाइप का है, तो आई होप आई एम गोइंग टू मेकिंग वीडियोस रिलेटेड टू all the stuff that I used to make previously. So the viral videos, the comic explanation, and specific stuff related to fun facts about superheroes, and जो वीडियोस आ रहे हैं चैनल पर बॉडी रिलेटेड वो भी आएंगे, तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन ऑन कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।